तुम्हें बराबरी ही क्यों करनी है किसी की? आगे भी तो जा सकते हो, इसलिए निरंतर बढ़ते रहो। तुम्हारी सीमा आसमान है, कोई इंसान नहीं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। मिथुन राशि के लिए मई, जून और जुलाई 2026 का समय कैसा रहेगा? आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे? कैसी स्थितियों का निर्माण होगा? आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से आप आगे आने वाली समयावधि का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में विशेष सफलता और तरक्की की प्राप्ति होगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन में शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मिथुन राशि वाले जातकों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें और सभी विषयों को समझने का प्रयास अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि आपके वर्तमान समयावधि में कैसी स्थिति चल रही है, यानी अभी आपको किस प्रकार के परिणाम पिछले समयावधि से देखने को मिल रहे थे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, ग्रहीय स्थितियों का सपोर्ट आपके जीवन में रहा है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। बहुत लंबे समयावधि से जो चल रही रुकावटें हैं वो दूर हुई हैं और एक तनावपूर्ण स्थिति से आप अपने जीवन में अब थोड़ा सामान्य और बेहतर कंडीशन में वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम आपके पिछले समयावधि की चर्चा करें तो आर्थिक मामलों में आपको तंगी का सामना करना पड़ा है। यात्राओं से आपको हानि की स्थिति जीवन में देखने को मिली है। परिवार में अपनों के सहयोग में कमी देखने को मिले, पारिवारिक विवाद जरूर बना रहा है। वहीं दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि में आपके लिए कार्यक्षेत्र में भी लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर कहें तो एक संघर्षपूर्ण स्थिति आपके जीवन में लगातार बनी रही, चुनौतीपूर्ण स्थिति लगातार आपके जीवन में बनी रही। लेकिन कुछ कार्य बनने की वजह से, कुछ कार्यों में सफलता की मिलने की वजह से हम इसे पिछले समयावधि को एक सामान्य तौर पर परिणाम देने वाला वक्त कह सकते हैं। यानी चीजें धीरे धीरे करके ठीक होने वाले मोड पर अब आ पहुंची हैं।
तो आइए बात करते हैं कि आगे आने वाले मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों का जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके कार्यक्षेत्र की। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, आपके कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं और इस समयावधि में पहले भाव में अपने नक्षत्र में रहने वाले हैं। प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो आपके लिए कार्यक्षेत्र में बेहतर सफलता और तरक्की प्रदान करेंगे। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यह समयावधि बेहतर परिणाम देगी, विशेष तौर पर बिजनेस और व्यापार की स्थिति के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपको कड़े कंपटीशन के दौर से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों कंपटीशन की वजह से आपके जीवन में सफलता के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि विरोधीगण आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे और उन परेशानियों को झेलते झेलते आप स्ट्रॉन्ग अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यानी आपकी मजबूती, आपकी पकड़ कुछ इस प्रकार से होगी कि विरोधी सिर्फ विरोधी बनकर रह जाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जी हां मिथुन राशि वाले जातकों, आपके पिछले समय अवधि में की गई मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। कार्यों में चल रही सभी प्रकार की रुकावटें आपके जीवन से समाप्त होंगी। आपके जीवन से विघ्न बाधाओं से अब आपको छुटकारा देखने को जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि इस समयावधि में कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से जो लोग अपना खुद का नया बिजनेस और व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरुआत करिए। आगामी समयावधि में आपको काफी अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारिक जीवन में अच्छी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो पहले से ही बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में मिथुन राशि के जातक कार्यरत हैं, तो आपके लिए अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का अवसर प्राप्त होगा। अचानक से एक लहर की तरह आपकी तरफ जनता आकर्षित होते हुए नजर आएगी, जो कि आपको अच्छा मुनाफा कराएगी। जी हां, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र में काफी अच्छा सुधार होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर तरक्की, अच्छी खासी आमदनी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, आपके लिए भी समयावधि अनुकूल बनी रहने वाली है। हम आपको बता दें, भगवान शनिदेव का साथ रहेगा। मेहनत के बाद आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र का जो नकारात्मक माहौल है वो धीरे धीरे करके समाप्त होगा। बॉस और सीनियर आपसे काफी ज्यादा प्रभावित रहेंगे मिथुन राशि वाले जातकों। वही जो आपके सहकर्मी हैं, वह भी आपका अच्छा खासा इस समयावधि में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आप अपने नौकरी पेशा जीवन में अच्छी खासी प्रगति प्राप्त करेंगे। अपने कार्यों को संपन्न कर पाने में आप सफल रहेंगे, जिसके कारण दोस्तों आपके लिए प्रमोशन के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी सैलरी में भी इजाफा होने के योग आगामी इन 3 महीनों की समयावधि में बने रहेंगे। यानी सैलरी में वृद्धि प्रबल रूप से होगी। पद और प्रमोशन की प्राप्ति भी आपको जरूर होने वाली है। वहीं जो मिथुन राशि के जातक सरकारी सेवा देना चाहते हैं, यानी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों आपको टारगेट ध्यान में रखकर अपने प्रयासों को, अपनी मेहनत को 2 गुना कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए सफलता का समय आ गया है। दोस्तों अब आपको उपलब्धि प्राप्त करने का समय जरूर आ गया है। मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति को प्राप्त करेंगे। मानसिक सुख के साथ साथ आप अपने घर परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में भी एक आनंद का बड़ा अनुभव करते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों कुल मिलाकर बात करी जाए
तो सभी प्रकार के मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि बिजनेस और व्यापार के संबंध में थोड़ी सी मई के महीने में मध्य अवधि के बाद आगामी कुछ 15-20 दिनों तक थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। बेहिसाब खर्च या बेहिसाब निवेश किसी भी कार्य में करने से बचना चाहिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा जोखिम भरा रिस्क लेने से, कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरे अगर मई के महीने में ध्यान रखें तो आगामी जून और जुलाई की समयावधि आपके लिए उत्तम गुजरेगी, तो बेहतर रहेगा। वहीं इसी के साथ जल्दबाजी में आकर आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ फैसला लेने से बचना चाहिए, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। वही तो दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए आर्थिक जीवन कैसा जाने वाला है। धन के लिहाज से आगामी मई, जून और जुलाई का समय कैसा गुजरेगा। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि लाभ स्थान के स्वामी मई के महीने में औसत परिणाम देंगे, लेकिन मई के बाद लाभ स्थान में ही पहुंचकर काफी अच्छी शुभता का निर्माण करेंगे। विशेष सकारात्मक प्रभाव मंगल ग्रह का आपके जीवन में रहेगा। धन कमाने में आप ऊर्जा, एनर्जी का प्रयोग करते हुए अच्छा खासा धनार्जन कर पाने में सफल होंगे, लेकिन प्रारंभिक समयावधि में थोड़ी सावधानी रखने की हिदायत दी जाती है। दोस्तों, आमदनी के अनुसार यदि आप बजट प्लान करके चलेंगे तो आर्थिक स्थिति में आप मजबूती जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों धन की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अपने मन को भी नियंत्रित रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि लाभ की दृष्टि में यह समयावधि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसके कारण अन्य देखिए ग्रहों में स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, तो किसी नकारात्मक प्रभाव का बड़ा योग नहीं बनेगा। इसलिए शुरुआती महीने में यदि थोड़ा सा आप बजट प्लान कर लें तो आगामी समयावधि में बेहतर स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। तीनों ही महीनों की समयावधि में आपकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त रहने वाली है। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि इस समयावधि में भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा हुआ सपना आपका साकार हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों में भी आप जरूर निवेश करते हुए नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में आपके लिए संपन्नता और खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। घर परिवार की जरूरतों को आप सुचारू रूप से पूरा कर पाने में सफल होंगे। परिवार में एक अलग प्रकार का सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। सामाजिक क्षेत्रों में भी दोस्तों हम आपको बता दें, मिथुन राशि वाले जातकों को पुराने कर्जों को चुका पाने में आप सफल होंगे, जिसके कारण आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बन रही है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि वैसे अगर देखा जाए तो सभी मामलों में आर्थिक स्थिति को सकारात्मक प्रभाव सभी ग्रहों के माध्यम से सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण मिथुन राशि वाले जातकों का जीवन अच्छा गुजरेगा। धन के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर भी अनुकूल होने जा रहा है, तो इसके शुभ परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। धन आगमन का प्रबल संयोग आपके जीवन में बना रहेगा। धन का जो फ्लो है, आर्थिक स्थिति का जो मतलब एक क्रम है, वो मजबूत तौर पर आपके लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आगामी समयावधि में आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक जीवन में अच्छी उपलब्धि अर्जित करते हुए नजर आएंगे। इसकी प्रबल संभावना, अद्भुत संयोग बने हुए हैं। इसलिए पूर्ण रूप से विश्वास रखिए कि आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। प्रयास अपनी तरफ से जितना हो सके पूरा करिए। जो भी कार्य करते हैं ईमानदारी के साथ, लगन के साथ करिए, अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में। तो दोस्तों आगे आने वाले इन तीनों ही महीनों की समयावधि में काफी अच्छी स्थिति आपके लिए निर्मित हो रही है।
आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति अनुकूल होने की वजह से प्रेम संबंध के मामले में आगे आने वाले इन तीनों ही महीनों की समयावधि में अनुकूलता और शुभता देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि आपके लिए समय अच्छा गुजरेगा। रिश्तों में मधुरता और एक अलग प्रकार का आकर्षण देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से लव लाइफ को लेकर एक सुंदरीकरण की भावना आपके मन में निर्मित हो सकती है। विचारों को व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को खुलकर दिल से शेयर करना, इस प्रकार के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों कुछ समयावधि तक सूर्य ग्रह का, मंगल ग्रह का थोड़ा अलग प्रकार का प्रभाव बना रहेगा, जिसके कारण रिश्तों में एक अलग प्रकार की गर्मजोशी देखने को मिलेगी। हद से गुजर जाने का भी मन कर सकता है। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये सिद्धांत, ये विचार आगे आने वाले तीनों ही महीनों की समयावधि में जरूर रखें। खास तौर पर दोस्तों लव लाइफ में जब कोई ऐसा निर्णय आप लेने जा रहे हैं जो कि मर्यादा के खिलाफ है, तभी इस बात को आप जरूर एक बार सोच लें। क्योंकि दोस्तों यदि आप मर्यादा को बनाकर चलेंगे तो प्रेम संबंध में शुभता और स्नेह की भावना में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन मर्यादाओं के खोते ही रिश्तों में बिगाड़ की स्थिति, तनाव और लड़ाई झगड़े की स्थिति का भी निर्माण हो रहा है। विवादित स्थितियां कुछ बड़ी रूप भी ले सकती हैं, तो सतर्क रहना, सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके संकेत आपके जीवन में मिल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, प्रेम संबंध के मामले में कुछ परेशानियां भी जन्म ले रही हैं आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में। हो सकता है कि कुछ विवाद की स्थिति हो, या हो सकता है कि कुछ आपसे समझ की कमी की भावना भी जरूर निर्मित हो। इससे आपके लव लाइफ के मामले में थोड़ी सी प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। बेहतरीन परिणामों को प्राप्त करने के लिए उचित संभाषण करें, मर्यादित तरीके से प्रेम जताने का प्रयास करें। रिश्तों में पार्टनर का सपोर्ट मिलने पर ही किसी भी प्रकार की आप हरकत करें या किसी भी प्रकार का जो है तो आप अंतरंग संबंधों में विकास करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा दोस्तों बेहतर स्थिति का निर्माण करने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। क्रोधपूर्ण स्थिति का निर्माण करने से आप बिल्कुल बचें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, शुक्र ग्रह का अनुकूल प्रभाव होने की वजह से किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या आपके प्रेम जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों, यदि पिछले समयावधि में आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की दूरी, तनाव की स्थिति चल रही है, अब वह समाप्त होगी। रिश्तों में मधुरता और एक बार पुनः से आपसी लगाव में वृद्धि होने के प्रबल संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए लव लाइफ आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ की चर्चा करें यानी वैवाहिक जीवन की बात करें तो आगे आने वाले इन तीनों ही महीनों की समयावधि में काफी अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा सावधान इस बात के लिए रहना चाहिए, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का भी शुभ प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में अनुकूलता और शुभता का निर्माण करेंगे। छोटी छोटी बात को बतंगड़ बनाने से बचें। किसी ने कुछ कह दिया या आपके पार्टनर ही आपसे कुछ कह रहे हैं, कोई डिमांड रख रहे हैं, उसको कि मतलब विवादित मुद्दों से आपको बचना चाहिए। पुराने विवादों को, पुरानी घटनाओं को भी भूल जाने में ही भलाई है। तो अगर आप इस प्रकार का ध्यान रखकर चलते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में काफी अच्छी अनुकूलता और शुभता देखने को जरूर मिलेगी। आगे आने वाली समयावधि में आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। देखिए, जो अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी संभावनाएं रहेंगी, आपकी संतान प्रगति भी करेंगी, पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में भी सफल होंगी। इसके अद्भुत संयोग है। वहीं दोस्तों यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, विवाह आदि में देरी या विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इस समयावधि में विवाह के भी प्रबल संयोग आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में जरूर देखने को मिलेंगे। काफी अच्छी शुभता देखने को मिलेगी, पूर्ण संभावना आपके लिए बनी हुई है। विवाह के अच्छे योग देखने को मिलेंगे। प्रेम विवाह को मतलब यदि आप प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं
तो अपने घर परिवार वाले लोगों की सलाह ले लें। आपके जो घर के गार्जियन हैं उनसे आप राय लेने के बाद ही ऐसा निर्णय लें तो आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से इस समयावधि में आपको अपने परिवार पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी अच्छी अनुकूल स्थिति आपके जीवन में लगातार ग्रहों के माध्यम से शुभ बनी रहने वाली है आगे आने वाली 3 महीनों की समयावधि के लिए। वहीं अब हम बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जात को मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में अगर हम पारिवारिक जीवन की चर्चा करें तो आगे आने वाले तीनों ही महीनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से तरक्की के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपको भी सहयोग की प्राप्ति होगी परिवार में और कुछ आपका सहयोग परिवार वालों के लिए हितकर सिद्ध होगा। दोस्तों पारिवारिक आमदनी में विकास होगा। परिवार में कुछ नए कार्य होने की संभावना बन रही है। भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा हुआ यदि सपना है तो वो सपना पूरा करने का अब अवसर आ गया है। दोस्तों यही वो वक्त है जब मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन में आपका दोस्तों ये मानकर चलिए मिथुन राशि वाले जात को वक्त करवट बदलेगा और जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें छोटे मोटे वाद विवाद की भी आशंका आगामी 3 महीनों की समयावधि में बनी हुई है। कभी कभार किसी बात को लेकर कहा सुनी की स्थिति हो सकती है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां पर रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की कहा सुनी को बहस में, क्रोध में आप निर्णय ना लें, ना जवाब दें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं आपके घर के जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, यदि उनके द्वारा कुछ बातचीत करी जा रही है उनको मौन धारण करके आपको पूर्ण रूप से सुन लेना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। विवाद टल जाएगा। लड़ाई झगड़े वाले मामलों से आपको दूर रहना चाहिए, अपने आप को बचा कर चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन स्थिति निर्मित होगी। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें मिथुन राशि वाले जातकों, परिवार में किसी भी प्रकार की चिंता की भी संभावनाओं का निर्माण हो सकता है। घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति या पारिवारिक जरूरत को लेकर किसी चीज को लेकर कुछ ज्यादा डिमांड हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं परिवार में एक अलग प्रकार का तनाव, खिंचाव देखने को मिल सकता है। ध्यान देना अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन को बेहतर सुखमय बनाए रखने के लिए परिवार वाले लोगों के साथ जो गिले शिकवे हैं उनको भुलाकर आपसी तालमेल को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यानी बातचीत, मधुर संभाषण और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भावनाओं को समझना, इन सभी चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए। तो सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अगर आप देंगे तो आप अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, खुद का ख्याल अगर आप बहुत रखेंगे और परिवारजनों का ख्याल ना रखें, काम से काम, मतलब से मतलब यदि आप ऐसा रखें तो रिश्तों में फिर दूरियां और तनाव की भावना में भी विकास हो सकता है। पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए, पारिवारिक जीवन में शुभ और स्नेहपूर्ण स्थिति का निर्माण करने के लिए समय समय पर वक्त निकालकर आपको खुद अपने परिवार वालों को समय देना चाहिए। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को अक्सर देखा गया है कि लोग जो है अपने निज जरूरत, निज स्वार्थ पर ही परिवार से मतलब रखते हैं, अन्यथा परिवार के सदस्यों को कुछ नहीं समझते। दूरी दूरी की भावना, कट कट के मतलब अलग अलग रहते हैं। अपना जब काम होगा उस समय पे आते हैं। ऐसी विचारधारा, ऐसे मनोभाव से बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पारिवारिक जीवन में अच्छी खासी खुशियां और तरक्की के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समयावधि में पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। परिवार के सभी सदस्य कहीं ना कहीं आपका समर्थन और सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि धनागमन के प्रबल योग किन्हीं माध्यमों से जरूर बने रहने वाले हैं, जिसके कारण घर परिवार में प्रसन्नता और शुभता देखने को मिलेगी। खाने पीने की चीजों के साथ साथ भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई लग्जरियस की चीजों में निवेश करते हुए भी पारिवारिक सदस्य आपके जरूर नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए सभी मामलों में आपके लिए अनुकूल स्थिति रहने वाली है। छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करें, अपने गुस्से पर नियंत्रण आप जरूर लगाकर चलें, विवादित मुद्दों से बचें, बहस करने से बचना चाहिए और अग्रेशन के साथ साथ व्यंग्यात्मक जवाब देने से आपको जरूर बचना चाहिए। अच्छे परिणामों को आप जरूर प्राप्त करेंगे। वही दोस्तों पारिवारिक जीवन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। अब बात करें यदि हम आपके स्वास्थ्य की, तो सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में सावधान रहने की सलाह दी जाती है। प्रारंभिक समयावधि में दोस्तों
जो है तो स्वास्थ्य की रक्षा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा है, अन्य ग्रहों की अनुकूल स्थिति है, लेकिन छोटी छोटी परेशानी जैसे वाहन आदि चलाते समय चोट चपेट लगने की समस्या, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी जैसी समस्या, फूड पॉइजन आदि हो सकता है। इसलिए बाहर की चीज़ों को खाने पीने से भी बचना चाहिए। घरेलू खान पान में भी आपको उन्हीं चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो चीज़ें आपको पसंद हैं, अच्छी लगती हैं, या फिर ऐसी चीज़ों का बिल्कुल भी आप सेवन ना करें जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है। जैसे क्या होता है ना कि कई बार कि ये कोई सब्जी है वो आपको पसंद नहीं है और वहां पर वही बना हुआ है, मजबूरन खाना पड़ रहा है, खा लिए, स्वास्थ्य आपका बिगड़ गया। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। वही दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि बाहर की बहुत तली भुनी चीज़ों को खाने से बचें, तो आपके लिए बेहतर स्थितियां बनेंगी। आगे आने वाले इन तीनों ही महीनों के समयावधि में आपको स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करने से बचना चाहिए, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अक्सर देखा गया कि बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य के ऊपर फिर धन खर्च भी नहीं करते, फिर वो इस हिसाब से बचत करने लगते हैं कि खान पान पर भी वो खर्च नहीं करते। हालांकि दोस्तों अगर किसी से पूछा जाए कि आप कमाते क्यों हैं, तो लोगों का जवाब आता है कि पापी पेट का सवाल है, पेट है इसलिए कमाते हैं। ज्यादातर अगर आपसे ही पूछा जाए कि आप किस लिए कमाते हैं, तो आपका भी जवाब आएगा कि पेट के लिए, खाने के लिए। और फिर जब बचत करने लग जाते हैं तो फिर खाने को भी मतलब अवॉइड करते हैं लोग, खाने पर भी ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो इस समयावधि में दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को खान पान के मामले में बिल्कुल भी संकोच ना करें, ना ही कंजूसी करें। पौष्टिक तात्विक भोजन आप ग्रहण करें जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, जरूरी हो, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस संसार में कितना भी पैसा रुपया आपके पास रहे, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो आप उसका भोग ही नहीं कर पाएंगे। विचार करिए कि स्वास्थ्य आपका खराब है और आपके सामने 56 प्रकार का भोजन और लग्जरी कार खड़ी हुई है, अब आपको भोजन ग्रहण करके घूमने जाना है, स्वास्थ्य खराब है, मन लगेगा किसी चीज में? तो भैया स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस समयावधि में आपके लिए जरूरी है किसी भी प्रकार से। और वहीं दोस्तों मिथुन राशि वाले जात को योग, ध्यान और प्राणायाम जैसी दिनचर्या अपने जीवन में जरूर सम्मिलित करें। इन गुणों को, इन आदतों को अपने जीवन में जरूर बनाएं, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके स्वास्थ्य में काफी ज्यादा मजबूती और शुभता देखने को मिलेगी। कमजोर स्थिति में भी आप अच्छा खासा बैकअप करते हुए नजर आएंगे। तो इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों कुछ इसी प्रकार के परिणाम आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में देखने को मिलेंगे। अब बात करें आपके लिए धार्मिक उपाय की, तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ और बेहतरीन परिणाम ही प्राप्त होंगे। आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि आपके लिए काफी अच्छी है। थोड़ी बहुत जो समस्याएं आ रही हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो लोग संतानहीन हैं, यानी जिसके बच्चे नहीं हो पाए, उनकी सहायता करें, उनका आशीर्वाद लें, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसी अपनी धारणा बनाकर चलते हैं कि जिनके संतान नहीं होती उनको लोग समाज में हे की भावना से, नकारात्मक दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि दोस्तों उनके जन्मों का ऐसा कर्म था कि वो संतान सुख से वंचित रह गए, उनके प्रारब्ध में ही नहीं था। लेकिन हर कोई उनके प्रति नकारात्मक भाव रखे, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्होंने अपने कर्मों की सजा प्राप्त कर ली, अब आप उनके प्रति नकारात्मक भाव रखकर खुद अपने कर्म ना बिगाड़ें। इसलिए ऐसे लोग जो निपुत्री हैं, निसंतान हैं, उनके लिए जो है तो उनकी सहायता करें, उनका आशीर्वाद लें। माफ कीजिएगा, मैंने निपुत्री वर्ड का यूज किया, तो यहां पर पुत्र से ही तात्पर्य नहीं, संतान मतलब पुत्र पुत्री दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर जिनके पास मतलब कोई भी नहीं है, संतान ही नहीं हो पाई जिनके, उनका आशीर्वाद लेना है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। वहीं इसी के साथ नियमित रूप से मंदिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए नियमित रूप से मंदिर जाना आप जरूर प्रारंभ कर दें, बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और माता पिता का आशीर्वाद लेकर यदि आप अपने कार्य के लिए निकलें तो आ रही सभी प्रकार की अड़चनें और रुकावटें समाप्त हो जाएंगी, जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा और सभी प्रकार के बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे।
ये बड़े ही आसान हैं, बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो काफी सकारात्मक है, काफी बेहतरीन है, जो कि आप आगे आने वाली समयावधि में अनुभव कर सकते हैं। तो इन उपायों को अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सपोर्ट प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।